आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया का एक बेहतरीन देश फ्रांस के बारे में। दुनिया के कुछ फेमस शहर जैसे कि न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, ज्यूरिख, टोक्यो और पेरिस, इसमें से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन पेरिस में होता है जो कि फ्रांस में है। इससे साबित होता है एक शहर देश को काफ़ी हद तक फेमस कर सकता है। हालांकि शहर फेमस कैसे हुआ, इसका इतिहास साल 1870 में दिखाई देता है। असल स्टोरी क्या थी उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। पेरिस के आईफेल टावर को देखने के लिए हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। इसमें से 90% लोग लूर म्यूजियम चले जाते हैं, खास मोनालिसा की पेंटिंग देखने के लिए। लेकिन एक स्टोरी ऐसी भी है जिसे शायद ही कुछ लोग जानते हैं। 1870 के दशक में फ्रांस के अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफेल एक फेमस सिविल इंजीनियर थे। उन्होंने दुनिया भर में 70 से भी ज़्यादा फेमस बिल्डिंग बनाई थी। उनकी प्रसिद्धि देखने के बाद स्पेन ने उनको एक टावर बनाने की ऑर्डर दी थी जो कि स्पेन के मैड्रिड शहर में बनने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक अजीब घटना हो गई। साल 1870 में फ्रांस और प्रूशिया में एक युद्ध हुआ था जिसमें फ्रांस ने जीत हासिल की। लेकिन जीत हासिल करने के बाद भी देश का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन देश ने खुद को रिकवर किया। इस खुशी में उन्होंने एक जागतिक मेला आयोजित किया जिसमें दुनिया भर के 700 से भी ज़्यादा सिविल इंजीनियर आए थे। फ्रांस को क्या चाहिए, एक ऐसी बिल्डिंग जो लोगों को आकर्षित करे। जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने अपना एक आर्किटेक्चर प्लान फ्रांस को दिखाया। गुस्ताव आईफेल को भी एक मौका मिला अपना आर्किटेक्चर प्लान फ्रांस को दिखाने का और फ्रांस को भी वही पसंद आया। आपके समझ में आया होगा आईफेल टावर फ्रांस के पेरिस में कैसे बना। जैसे कि हमारे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है, मतलब हिंदी भाषा बोलने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे लिए कोई अलग शब्द नहीं है। लेकिन फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को या जो लोग फ्रेंच भाषा सीखते हैं उन्हें फ्रैंकोफोन कहा जाता है। और यहाँ के लोग अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है तो सिर्फ इंग्लिश। दुनिया के बहुत सारे देशों में लड़की शादी करते समय सफ़ेद कलर का ड्रेस पहनती है, लेकिन सफ़ेद ही क्यों? इसका इतिहास जाता है फ्रांस के पास। 14वीं सदी में फ्रांस में रहने वाली लड़कियों ने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहनना शुरू किया था और ये प्रथा तब से लेके आज तक शुरू है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि इंडिया में लोग अप्रैल फूल डे मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी इसका इतिहास सटीक रूप से नहीं बता सकते। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है 15वीं सदी में फ्रांस ने अपने जूलियन कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर में बदल दिया था, तब अप्रैल फूल डे की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस बात का ठोस सबूत नहीं है। देश का ऑफिशियल नाम फ्रेंच रिपब्लिक है और मोटो लिबर्टी, इक्विलिटी और फ्रेटर्निटी। आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में जितने भी देश है उसमें 29 देश ऐसे हैं जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। हमारे देश में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन भारत के अलावा दुनिया में कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लेकिन उनकी मेजॉरिटी भारत से कम है। लेकिन फ्रांस के साथ कुछ अलग बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं फ्रांस में फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो ये गलत है, क्योंकि कांगो देश में फ्रेंच सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फ्रांस की आबादी 6 करोड़ और कांगो देश की आबादी 8 करोड़। देश के झंडे में 3 कलर है, नीला, सफ़ेद और लाल। उनकी लैंग्वेज में एक सेंटेंस है, ली ड्रिप्यू ट्री कलर। इसका मतलब होता है 3 कलर फ्लैग, मतलब 3 रंग का झंडा। हॉट एयर बलून फ्रांस की देन मानी जाती है। हमें ऐसा लगता है कि प्लेन का आविष्कार होने के बाद लोग हवा में उड़ने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रांस को अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। शुरू में देश का कोई भी इंसान बलून में बैठने के लिए राजी नहीं हो रहा था, इसलिए एक मुर्गी, बतख और बकरी को बलून में बिठाकर हवा में भेजा था। मतलब ये बात सुनने में इतनी अजीब लगती है क्योंकि इसमें जानवरों की जान भी जा सकती थी। क्या आपको लगता है इस मिशन के बाद लोगों ने बलून में बैठना शुरू किया होगा? इसका जवाब है नहीं। 17वीं सदी में फ्रांस का राजा 16वां लुइस था। उसने कुछ अपराधियों को बलून में बैठने के लिए कहा था क्योंकि उन अपराधियों को मौत की सज़ा मिलने वाली थी। लेकिन राजा 16वां लुइस जो कर रहा था ये भी एक प्रकार का गुनाह था। राजा की बात सुनकर उस समय के फ्रांसीसी लोग काफ़ी दुखी हो गए थे, इसलिए राजा ने अपना निर्णय वापस लिया। 17 सितंबर 1983 को एक साइंटिस्ट पिलाटी डी रोजर बलून में बैठने के लिए राजी हो गए। 20 मिनट तक बलून हवा में उड़ता रहा।